देखो कैलकुलेशन शॉर्टकट यूज करके ही कोई बच्चा टॉपर बनता है, तभी तो टाइम सेव होता है ना। टाइम सेव होगा तो बाकी क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो जैसे एक हमारी ट्रिक होती है पाई को लेके। मान लेते हैं किसी भी कैलकुलेशन में पाई हमारी डिनोमिनेटर में है। पहली बात तो ये है कि अगर पाई हमें देखना होता है कि उसमें हमें 22/7 यूज करना है या 3.14 यूज करना है। अगर वहां पर कोई ऐसी वैल्यू दिख रही है कि 7 से कट हो जाएगी या 22 से, तो हम ये यूज कर लेंगे। अदरवाइज हम हमेशा यूज करेंगे 3.14। उसमें भी आप क्या करेंगे, देखो अगर पाई डिनोमिनेटर में है ना हम इसको रैशनलाइज कर देंगे, मतलब पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब होगा क्या, याद कर लो पाई स्क्वायर हमेशा ना 10 होता है, तो डिनोमिनेटर में जो पाई स्क्वायर है वो 10 बन गया। उससे क्या होगा, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना इजी होता है एज कंपेयर टू डिवाइड करना, तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। दूसरा, जब भी किसी क्वेश्चन में पाई हो ढूंढो, कोई वैल्यू कई बार हमें मिलती है जो 3.14 समथिंग होती है, क्योंकि 3.14 है या 3. ये भी तो पाई हो गया, तो अगेन पाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। कभी कभी ना ये भी होता है कि कोई वैल्यू ऐसे लिखी होती है 6.28 इंटू पाई। अब ध्यान से देखो ये भी क्या है हमारी 3.14 इंटू 2 ही है ना, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला के 10 से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसे हमें कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तब हमारा टाइम सेव होगा। एक और कैलकुलेशन देख लेते हैं। एक हमारा फॉर्मूला था क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये होती है। ठीक है, अब देखो किसी भी नंबर को इससे डिवाइड करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्यों ना अगर हम इसका रेसिप्रोकल याद कर लें, जैसे क्यू की वैल्यू मान ले 2 माइक्रोकूलम भी है, तो 2 अपॉन 8.85 इंटू 10 की -12। देखो इसको डिवाइड करना मुश्किल है ना, तो लेकिन अगर मैं इसको 1 अपॉन इसको इससे रिप्लेस कर दूं, तो इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करना ही तो बिल्कुल कुछ है ही नहीं, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। तो ऐसे हमें कैलकुलेशन के लिए टाइम सेव करना होता है, जहां पे डिनोमिनेटर में कोई डिफिकल्ट वैल्यू है उसको हम न्यूमरेटर में ले आते हैं रेसिप्रोकल करके, ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। मल्टीप्लिकेशन करना इजी होता है डिवाइड करने से।